ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देख लेते हैं। ठीक, चलिए ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्टेड टू द गवर्नर्स ऑर्डर। ठीक, कौन सा इसमें से जो स्टेटमेंट है वो गवर्नर के ऑर्डर के रिस्पेक्ट में करेक्ट है। ठीक, ये हमसे ये पूछ रहा है। गवर्नर का ऑर्डर क्या है ये हम जान ही चुके हैं। ठीक, रूल्स क्या है ये हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा, ठीक है, कौन से 4 स्टेटमेंट में से, ये जो 4 स्टेटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं ना, इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, गवर्नर ने जो ऑर्डर दिया था, कब, गांधी जयंती के दिन। ठीक, गांधी जयंती के दिन उन्होंने यही कहा था ना कि सारी औरतों को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक, चलिए, तो ये बोल रहा है इट डिस्क्रिमिनेट्स डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, पहली चीज। दूसरा बोल रहा है इट डिस्क्रिमिनेट्स इनडायरेक्टली ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, इट डिस्क्रिमिनेट्स डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स। तो जब हम हमारे 4 ऑप्शन पढ़ते हैं तो एक चीज क्लियर हो चुकी है हमारे को, क्या है वो, कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, ये समझ गए हम कि डिस्क्रिमिनेशन तो हुआ है किस ग्राउंड पे, सेक्स के ग्राउंड पे। ठीक है, चलिए अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि वो डिस्क्रिमिनेशन डायरेक्ट है कि वो डिस्क्रिमिनेशन इनडायरेक्ट है। क्या देखना है हमें, हमें ये देखना है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है वो डायरेक्ट है कि वो इनडायरेक्ट है। ठीक है, चलिए, तो जब हम क्वेश्चन की ओर जाते हैं तो डायरेक्ट हमारा क्या कह रहा है, डायरेक्ट कह रहा है कि डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन कब अकर होता है, जब किसी रीजन रिलेटेड, इन ग्राउंड से किसी रिलेटेड रीजन के कारण क्या होता है, अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज ट्रीटेड लेस favorably than another person or another group of person in a comparable situation। और इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन कब अकर होता है, जब कोई प्रोविजन, क्राइटेरिया या प्रैक्टिस जो कि फेस पे तो न्यूट्रल दिखती है। ठीक, तो देखिए डायरेक्ट क्या होता है, जब किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को दूसरे पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन से इनफेवरेबली डील किया जाता है, तोला जाता है। ठीक है, चलिए इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट जो होता है, जो ऑन द फेस कैसा होता है, ऑन द फेस कैसा होता है बच्चों, ऑन द फेस वो चीज न्यूट्रल होती है। क्या होती है, न्यूट्रल होती है। समझ गए यहाँ तक बात समझ में आई हमें, ऑन द फेस वो चीज न्यूट्रल होती है। तो क्या ये जो गवर्नर का ऑर्डर है कि सारी औरतों को जो 1 साल से कम की सजा काट रही हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, क्या ये चीज न्यूट्रल है? नहीं है भाई। देखिए गांधी जी जो थे वो कोई औरतों और आदमियों में कोई फर्क तो रखते नहीं थे। ठीक, तो ऐसा क्यों कि उनके बर्थडे पे सिर्फ औरतों को ही छोड़ा जा रहा है, आदमियों को क्यों नहीं छोड़ा? आप आदमियों को भी छोड़िए जो 1 साल से कम का सजा काट रहे हैं। तो ये चीज तो पक्की है कि ये इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कैसा डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं है, ये इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो अगर ये इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो ये किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होगा, ये क्वेश्चन हमारे सामने अराइज होता है। तो जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कितने डिस्क्रिमिनेशन दिए हुए हैं, हमारे पास 2 तरीके के डिस्क्रिमिनेशन दिए हुए हैं। एक है डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा है इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो अगर कोई चीज इनडायरेक्ट नहीं है तो वो कैसी होगी, कैसी होगी जल्दी से बताइए। अगर कोई चीज इनडायरेक्ट नहीं है तो वो होगी डायरेक्ट। समझ गए हम यहां तक? ठीक, तो ये डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स। ठीक है, ये भी हमें क्लियर है कि ये ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स है। क्यों? क्योंकि हमारे चारों ऑप्शन बात ही किस बारे में कर रहे हैं, ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स। ठीक है, तो ये बात हमें 2 चीजें हमें ऑप्शन से क्लियर हो गई। पहली चीज कि यहां पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ना, ये चीज हमें क्लियर हुई। और दूसरी चीज हमें क्या क्लियर हुई, ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स। ये 2 चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई कि भाई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और किस ग्राउंड पे हुआ है, सेक्स के ग्राउंड पे हुआ है। ठीक है, चलिए, तो जो डज नॉट डिस्क्रिमिनेट वाला ऑप्शन है वो कहां गया, वो गया आपका
खत्म हो गया। ठीक है, अब ये भी हमें पता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कैसा है, डायरेक्ट है। तो ये जो बोल रहा है दोनों कि भाई इनडायरेक्टली भी है डायरेक्टली भी है, वो भी आपका खत्म हो गया, इनडायरेक्टली वाला भी आपका खत्म हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ हमारा, सही आंसर हुआ हमारा ए, जो कि कह रहा है कि इट डिस्क्रिमिनेट्स डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बिल्कुल आप लोग हमें बताइए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज द गवर्नर ऑर्डर जस्टिफाइड अंडर रूल डी? ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो गवर्नर का ऑर्डर है, ठीक, गवर्नर का जो ऑर्डर है उसे हमें रूल डी के कंटेक्स्ट में देखना है। किसके कंटेक्स्ट में? रूल डी के, है ना। रूल डी के कंटेक्स्ट में हमें गवर्नर का ऑर्डर देखना है कि वो कैसा है, कैसा है वो जस्टिफाइड है ना, या फिर अनजस्टिफाइड है। इस चीज को हमें समझना है कि गवर्नर का जो ऑर्डर है वो रूल डी के कंटेक्स्ट में जस्टिफाइड है या अनजस्टिफाइड है। समझ गए हम यहाँ तक बात? तो जब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा भैया कि रूल डी कहता क्या है। तो उसके लिए हमें 2 स्लाइड पीछे जाना पड़ेगा और रूल डी देखना पड़ेगा। तो रूल डी यहाँ पे चीख चीख के चिल्ला के सभी आप लोगों से कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन शैल बी जस्टिफाइड। ये उन डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है जो डिस्क्रिमिनेशन जस्टिफाइड होते हैं। ठीक, when such discrimination is absolutely necessary in order to promote the well-being of disadvantaged group। ठीक है, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप कौन से हैं? वुमेन है, दलित है, रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, सेक्सुअल माइनॉरिटीज हैं और डिसेबल्ड पर्सन है। ठीक, इतने लोग हैं। अब ये चीज भी हमने देख ली कि वुमेन जो है वो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप में आ रही है। ठीक है, जस्टिफाइड कब होता है? कोई भी जो आपका जो ऑर्डर है या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है वो जस्टिफाइड कब होता है? जब वो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के लिए, उनके वेलबींग के लिए होता है। ठीक है, अब जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है वो वुमेन को इंक्लूड करता है, ये चीज भी हमें यहां से क्लियर हो गई है। ठीक, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप इंक्लूड्स वुमेन। ठीक, ये सारी चीजें हमें क्लियर हो गई। तो अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है कि भैया ये जो ऑर्डर है ये किस हद तक क्लियर है, किस हद तक जस्टिफाइड है, किस हद तक उनकी वेलबींग के लिए है। ठीक, पहला ऑप्शन बोल रहा है यस बिकॉज इट इज फॉर द वेलबींग ऑफ वुमेन प्रिजनर, की हाँ क्योंकि वो वुमेन प्रिजनर की वेलबींग के लिए है। बी, नो बिकॉज इट इज नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द वेलबींग ऑफ वुमेन प्रिजनर्स। C, no because it does not promote the well-being of women prisoner or the society। और D, none of the above। ठीक है, तो एक ऑप्शन आपका बोल रहा है यस, 2 ऑप्शन आपके बोल रहे हैं नो, और तीसरा ऑप्शन आपका जो बोल रहा है वो तो सीधे सीधे चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि भाई इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल अलग ही चल रहे हैं। चलिए तो अब देखते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है कि जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं उनकी वेलबींग के लिए होनी चीज कैसी होनी चाहिए? उनकी वेलबींग के लिए होनी चाहिए। यहां तक हम समझ गए, यहां तक क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है यहां तक। चलिए तो वेलबींग, अब उनकी वेलबींग के लिए भी एब्सोल्युटली नेसेसरी होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए। तो आप ये बताइए कि वुमेन प्रिजनर्स को रिलीज करना क्या उनके वेलबींग के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी है? क्या उससे एकदम से उनका मतलब उनके उद्धार के लिए सिर्फ यही जरूरी है कि उन्हें आप जेल से छोड़ दीजिए? इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास बचा ही नहीं है उनकी वेलबींग के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, उस डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के वेलबींग के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनकी अच्छाई के लिए आपके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है और वो ऑप्शन आपसे कह रहा है कि भाई इन्हें जेल से निकाल दीजिए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये प्रैक्टिकल है? बिल्कुल नहीं है। तो जब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम जो सेक्शन देख रहे हैं ना इसका नाम है लीगल रीजनिंग। क्या नाम है? लीगल
रीजनिंग, तो यहाँ पे आपको अपनी थोड़ी सी रीजनेबलनेस तो यूज करनी पड़ेगी क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट फैक्ट पे अप्लाई करके आंसर नहीं, यहाँ पे फैक्ट पे आप जब अप्लाई कर रहे हो उससे उसमें से फिर भी एक अलग से क्वेश्चन बना के पूछा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो जज ही आपको बना दिया गया है ना। तो देखिए यहाँ पे उस वेलबींग के लिए वो चीज जरूरत नहीं है, तो ये चीज पक्की हो गई कि वो जो है वो डिस्क्रिमिनेशन जस्टिफाइड नहीं है। वो डिस्क्रिमिनेशन कैसा है, वो डिस्क्रिमिनेशन अनजस्टिफाइड है। कैसा है, अनजस्टिफाइड है। तो यस वाला जो आपका ऑप्शन है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। अब नन ऑफ द अबव भी आपका डिलीट हो जाता है क्योंकि इन दोनों में से एक सही होगा, जो दो नो बोल रहे हैं ये तो हम समझ गए, ठीक। तो नो बिकॉज इट इज, समझ नहीं गए, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों में से एक सही आंसर है अपना, क्योंकि अभी हमने ऑप्शंस पढ़े हैं, ठीक। आपको भी समझ में आ गया होगा, मुझे भी समझ में आ गया। चलिए देखते हैं कौन सा है। दूसरा बोल रहा है नो बिकॉज इट इज नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी, और दूसरा बोल रहा है नो बिकॉज इट डज नॉट प्रमोट द वेलबींग। देखिए, इट प्रमोट्स द वेलबींग in some kind of a way but it is not absolute necessity, ठीक। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक। यहां तक क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है चीजें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बहुत अच्छे से हम इस चीज को समझेंगे, करेंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी बिल्कुल बेझिझक आप, है ना, उसको एक बार सॉल्व करिए, दो बार सॉल्व करिए, तीन बार सॉल्व करिए, नहीं समझ में आते हैं तो वी आर देयर टू हेल्प यू, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा तोप का गोला दागने वाले हैं आपके सामने, वो देखते हैं। अज्यूम, इन्होंने क्या करा दिया, हमें अज्यूम करा दिया। तो अज्यूम करिए दैट द गवर्नर आल्सो मेड अ सेकंड ऑर्डर रिक्वायरिंग द रिलीज ऑफ ऑल पर्सन्स अंडर द एज ऑफ 25 एंड ओवर द एज ऑफ 65 हु वर सर्विंग अ सेंटेंस ऑफ लेस देन 1 ईयर इम्प्रिजमेंट अंडर द रूल्स दिस ऑर्डर इज, ठीक। तो देखिए अज्यूम करिए कि गवर्नर ने क्या किया, गवर्नर ने बोला कि भाई 25 से कम वाले और 65 से ज्यादा वाले, ठीक है, सारे प्रिजनर्स को छोड़ दो। क्या ऑर्डर रहा, ऑर्डर रहा कि 25 से कम वाले और 65 से ज्यादा वाले सारे प्रिजनर्स को छोड़ दो, ठीक। तो ये जो है ये इनका दूसरा ऑर्डर है मान लीजिए, ठीक है, एक सेकंड ऑर्डर है। तो अब पूछा गया है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक, ये उन्होंने बता दिया है, ठीक, या नहीं भी हो सकता है क्योंकि एक ऑप्शन ऐसा भी बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेटरी बट जस्टिफाइबल, ठीक। तो अब हमें देखना है कि ये क्या है, डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्या देखना है हमें, हमें ये देखना है कि ये जो है ये डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या फिर ये एक इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। समझ रहे हैं हम बात को। चलिए तो देखिए, डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेटरी, इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेटरी, नॉट डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेटरी बट जस्टिफाइबल, ठीक, ठीक है। यहां तक हम बात को समझ गए। चलिए तो अब बात करते हैं कि भाई ये किस तरीके से आपके क्वेश्चन में, मतलब आपका ये जो है ये किस तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी है कि नहीं है, ठीक। चलिए तो बताइए कि 25 साल से कम वालों को और 65 साल से ज़्यादा वालों को जेल से छोड़ना, ठीक, डिस्क्रिमिनेटरी होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सोचिए इस चीज़ को कि क्या ये एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, क्या ये एब्सोल्यूटली मतलब ये है कि हाँ भाई इनको इनकी वेलबींग के लिए इन्हें छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो जब हम ये देखेंगे कि भाई पहले हमें देखना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेटरी है कि नॉट डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है, और वो दोनों चीजें हम क्लियर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि डायरेक्टली है कि इनडायरेक्टली है। तो पहले हम देखते हैं कि अगर जो हमारे डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, ठीक है, उसमें क्या क्या आता है ना। डिसएडवांटेज्ड ग्रुप जो होते हैं उसमें डिसएडवांटेज लोग जो होते हैं उनमें कौन कौन आते हैं। तो भैया देखिए ये है कि वुमेन, दलित्स, रिलीजियस माइनॉरिटी, सेक्सुअल माइनॉरिटी और डिसेबल्ड पर्सन, ठीक है ना। और कौन कौन से बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, सेक्स,
रेस, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मैरिटल स्टेटस, डिसेबिलिटी, प्रेगनेंसी, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर ओरिएंटेशन और एनी अदर स्टेटस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अज्यूम दैट द गवर्नर आल्सो मेड अ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे जब उन्होंने सिर्फ वुमेन को, देखिए हमारे जो ये 25 और 65 वाले लोग हैं, ये डिसएडवांटेज में तो नहीं आते हैं, ये तो पक्का हो गया। ठीक है, क्योंकि ये ना ही वुमेन है, ना ही दलित है, ना ही ये डिसेबल्ड है, ना ही ये माइनॉरिटी है, ना ये रिलीजियस माइनॉरिटी है, कुछ नहीं है ये। ठीक है, तो पहले ऑर्डर में इन्होंने वुमेन को रिलीज किया, दूसरे ऑर्डर में इन्होंने मेन को रिलीज कर दिया। तो अब पहले जब इन्होंने मेन को रिलीज नहीं किया था तो ये ऑन दी बेसिस ऑफ सेक्स क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेटरी हो रहा था। लेकिन अब दोनों ही सेक्स के लिए उन्होंने किया है, ठीक है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए। अब क्या ये चीज डिस्क्रिमिनेटरी है? नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी है ही नहीं। ठीक है, जितना उन्होंने इस सेक्स के लिए किया उतना ही उन्होंने दूसरे सेक्स के लिए भी किया, जितना उन्होंने इस जेंडर के लिए किया उतना उन्होंने इस जेंडर के लिए भी किया। ठीक है, उन्होंने दोनों को सेम तराजू में तोला है। यहां तक हम बात समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये हमारे साथ जो धोखा हुआ था, ठीक है, ये हम इसको आप इग्नोर करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन 12 हम पढ़ेंगे कि अज्यूम फर्दर दैट द गवर्नमेंट मेड अ थर्ड ऑर्डर। अब गवर्नर ने क्या कर दिया है, गवर्नर ने तीसरा ऑर्डर बना दिया है। ठीक है, रिलीजिंग ऑल ग्रेजुएट प्रिजनर्स हु आर सर्विंग अ सेंटेंस ऑफ लेस देन 1 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। और उन्होंने बोला कि जितने भी ग्रेजुएट आपके पास जेल में हैं, उन्हें क्या करिए, उन्हें आप छोड़ दीजिए। ठीक, उन्हें क्या करिए आप, उन्हें आप छोड़ दीजिए। ठीक, और कौन से ग्रेजुएट, जो कि लेस देन 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट सर्व कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स वुड हैव टू बी ट्रू फॉर दिस ऑर्डर टू बी इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेटरी। अब इन ऑर्डर के लिए ऐसे कौन से स्टैटिस्टिक्स सही होंगे जो कि ये बोलेंगे कि ये ऑर्डर जो है किस तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी है, इनडायरेक्टली। ठीक है, ऐसा कौन सा ऑर्डर है जो बोलेगा कि भाई इनडायरेक्टली ये चीज डिस्क्रिमिनेटरी है। ए बोल रहा है ओनली 13% ऑफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इन बिहार हैव ग्रेजुएशन डिग्री। एक। बी बोल रहा है ऑफ द ग्रेजुएट प्रिजनर्स 89% बिलोंग टू अपर कास्ट। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि जो ग्रेजुएट प्रिजनर्स हैं उसमें से 89% मतलब ऑलमोस्ट 90% जो है वो अपर कास्ट के हैं। सी बोल रहा है ओनली 25% वुमेन इन बिहार गेट अ ग्रेजुएशन डिग्री। और बोल रहा है कि जो 25% ठीक है लड़कियां हैं उन्हें क्या मिलती है, ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, तो अब ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटिस्टिक्स ऐसा होगा जो बोल देगा कि भाई ये इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेटरी है। तो देखिए जब ये कहते हैं कि सारे ग्रेजुएट प्रिजनर्स को छोड़ दीजिए, तो ये ऑन दी फेस क्या है, न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि हमें लगेगा कि जो, ठीक है, देखिए ग्रेजुएट में क्या होगा, ग्रेजुएट में अपर कास्ट भी आएंगे, लोअर कास्ट भी आएंगे, मेन भी आएंगे, वुमेन भी आएंगी, है ना। मेन भी आएंगे, वुमेन भी आएंगे, अपर कास्ट भी आएंगे, लोअर कास्ट भी आएंगे, डिसेबल्ड भी आएंगे, बिहार वाले भी आएंगे, यूपी वाले भी आएंगे, उस जेल में जितने होंगे सब आएंगे। ठीक, जितने भी ग्रेजुएट हैं। तो ऑन दी फेस तो आपको ये लगेगा कि हाँ दिस इज अ न्यूट्रल थिंग, लेकिन इन्होंने हमसे ऐसा स्टेटिस्टिकल डाटा पूछा है जो कि इसे इनडायरेक्टली बोल देगा। तो देखिए ये जो आपका सेकंड वाला डाटा है ना, 89% बिलोंग टू अपर कास्ट, कि अगर 100 लोगों को छोड़ा जा रहा है तो उसमें से ऑलमोस्ट 90 लोग जो हैं वो क्या हैं, वो अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं। तो ये लोअर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेटरी हो गया। ठीक है, इसका लेटेंट जो है मीनिंग जो है, तो आपका ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा हुआ, पर इसे देख के आपको डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन सब पूछे नहीं जाते। ये सिर्फ हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि कभी खुदा ना खास्ता अगर किसी एग्जामिनर को दिमाग में आ गया कि नहीं मैं तो यही क्वेश्चन पूछूंगा, और अगर उन्होंने आपसे पूछा तो आपको ऐसी चीज़ों के जवाब मालूम होने चाहिए। ठीक है, ठीक, इस चीज़ को समझ रहे हैं आप। चलिए, तो बिल्कुल घबराना नहीं है कि ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो हमने पहली बार देखा है, नहीं, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, और ऐसी चीज़ें अब आती नहीं है, पर
हमें हमें हर चीज के लिए तैयार होके जाना है, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस अभी से कर ले रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को, बिल्कुल समझते जाइए बस धीरे धीरे कि क्या चल रहा है। चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 13, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ये गवर्नर भाई साहब के ऑर्डर से रिलेटेड। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि वुड द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिलीज ऑफ ऑल वुमेन प्रिजनर बी जस्टिफाइड अंडर रूल ई। ठीक, ये कह रहे हैं कि, है ना, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर है रिलीज का सभी प्रिजनर्स का, ठीक है,